हेलो फैमिली, डिक्शन गुड मॉर्निंग। किरण विश्वकर्मा डिक्शन ब्लॉग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, हेल्दी होंगे और हम भी एकदम स्वस्थ मस्त जबरदस्त हैं, हेल्दी हैं। तो दोस्तों आइए, पहले सबसे पहले अपने गैनोडर्मा माता को चरण स्पर्श नमन बंदन करती हूँ और डॉक्टर लीम शिवजू को, जो कि हमारे भगवान से कम नहीं है। भगवान को हम देखे नहीं है, लेकिन वो भगवान से कम नहीं है कि जो हमारे बारे में, हम सबके बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में इतने अच्छे सोचे हैं कि बीमारी ही न आए और कोई भी, कितना भी जनता, पूरे वर्ल्ड कोई बीमार न पड़े, एकदम स्वस्थ मस्त रहे। तो डॉक्टर लिम जी को दिल से स्पर्श चरण करती हूँ। रत्ना मैम प्रोफेसर साहब को चरण स्पर्श नमन बंदन करती हूँ और जितने भी हमारे फाउंडेशन पर डॉक्टर एसी सर, जो कि हमें हमेशा सही राह दिखाते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, उनको दिल से नमन बंदन करती हूँ। और नमन बंदन करती हूँ अपने सीनियर को, आर.डी. पटेल, ए.के. यादव और हमारे त्रिवेदी सर को। हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे गुरु हैं जिनका नाम लेना पॉसिबल है, लेकिन सभी को दिल से नमन बंदन करती हूँ। और नमन बंदन करती हूँ अपने मम्मी पापा को, जिन्होंने मुझे धरती पर लाया, छोटा से बड़ा करके हमें इस लायक बनाया कि हम आप सबके बीच में सीख सकती हूँ, जानकारियाँ ले सकती हूँ और जानकारियाँ दे सकती हूँ। तो सभी को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी को चरण स्पर्श नमन बंदन करती हूँ। सबके और सबका प्यार दुलार भी पाना चाहती हूँ, आशीर्वाद पाना चाहती हूँ, ताकि हम सब कुछ बिना खाए जी सकती हूँ, बिना आशीर्वाद के नहीं जी सकती। तो आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है हमको खाने, जैसे हम लोगों को खाने में चटनी बहुत पसंद है, उसीलिए हमको अपने जीवन में आशीर्वाद बहुत ज़रूरत है हमको। तो आइए दोस्तों, हम आज जानेंगे कि हम अपने शरीर में क्या डालते हैं, यानी अपने शरीर के इलाज क्यों नहीं करते हैं। अपने शरीर के इलाज हम क्यों नहीं करते हैं। जैसे कि सब लोग, अगर बीमारी हो जाती है, कोई बीमारी होती है दोस्तों, तो लोग इलाज करने तुरंत तत्काल जाते हैं कि नहीं, तत्काल जाते हैं इलाज कराने। और वही अगर हम लोग निरोग रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे, तो अपने शरीर पर कोई ध्यान ही नहीं देगा। लगेगा हमको कि हम स्वस्थ हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है और हम दवा क्यों खाएं। तो हमको दवा कहाँ खाना आता है। दवा जब हम बीमार होते हैं तब हम दवा खाते हैं, लेकिन दवा हम खाएं क्यों। अगर कोई ऐसा चीज़ मिल जाए जो कि हम बीमार ही ना हो, तो दवा खाने से हमें मतलब क्या है। और दवा कौन खाना चाहता है, कोई नहीं। दवा तो वो लोग खाते हैं जो बीमार रहते हैं, जो चारपाई पर रहते हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती रहते हैं, वो लोग दवा खाते हैं ना। और हम सब तो दवा ही नहीं खाते हैं, दवा बीमारी लोग खाते हैं। तो हम सबको दवा नहीं खाना पड़े, हम सब निरोग रहें और स्वस्थ मस्त हमेशा रहें, इलाज की तरफ ना जाएं, हम बचाव की तरफ रह जाएं, तो हमें गैनोडर्मा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो गैनोडर्मा सबके लिए है, बचाव सबके लिए है। इलाज ज़रूरी नहीं है दोस्तों, बचाव बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें बचने के लिए गैनोडर्मा का इस्तेमाल करना ही चाहिए। जैसे कोई नहीं चाहता था, कोई नहीं, जैसे कि कोविड बीत चुका है, लेकिन हम लोग अभी तक भूले नहीं कोविड को। क्यों? क्योंकि कितने भाई बहन, माता पिता, भैया भाभी, सब की कोख उजड़ चुकी, सबकी कोई ना कोई चल जा चुका इस धरती पे। जो जीने लायक था वो भी चला गया, जो जीने लायक नहीं वो तो गया ही गया, लेकिन जो पेट में ही रहा था अभी तक, वो भी चला गया। किसके कारण? बीमारी के कारण। तो हम बीमारी ना पड़े, हमारा भाई बहन, भैया भाभी, माता पिता, जो भी हमारे रिलेशन, मेरा पूरा रिलेशन बना रहे, मेरा पूरा संगी दोस्त रहे, कोई बीमार ही ना हो। तो हमको इसके लिए, हमको सबके घर, अगर किसी को अगर पता नहीं है दोस्तों कि हमें इस सब, अगर हम सब नहीं मर सकते, हमको जीना है, हमें कुछ बहुत बड़ा करना है, तो हमको जाकर बाहर जाकर अपने गैनोडर्मा माता को लेकर सबके घर बताना पड़ेगा कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि शुरुआत तो हमें अपने ही घर से करना पड़ेगा। तो शुरुआत हमें अपने घर से करना पड़ेगा। तो हम अपने घर से क्यों नहीं लेते हैं, अपने घर में क्यों नहीं बताते, पहले अपने घर के लिए क्यों नहीं हम समझाते सिखाते।
तो हमें इसके लिए बाहर जाने से पहले हमें अपने घर को सुरक्षित रखना होगा और सबसे पहले हमें अपनों को सुरक्षित रखना होगा। यानी हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो अपनों को भी हम सुरक्षित रख सकते हैं और फिर हम बाहर जाकर किसी और को सुरक्षित रखने के पूरी कोशिश करेंगे ताकि लोग बीमार ना पड़े, सबकी ज़िंदगी रहे। क्योंकि बीमारी ऐसी आती है किसी समय पूछ कर किसी से नहीं आती है और बीमारी किसी का नाना मामा चाचा नहीं होता है। बीमारी एक स्टाइल की तरह आती है, वो अपनी स्टाइल दिखाती है। यानी न्यू बीमारी जैसे इस समय आई है ना, न्यू बीमारी क्या है, उसका नाम था H5N1 WHY, ये सब बहुत सी बीमारी आ रही है दोस्तों। तो हमको बीमारी से बचने के लिए क्या चाहिए, गैनोडर्मा। यानी हमको लड़ना है, डरना नहीं है। अभी नई नई बीमारियाँ, अगर कोरोना आया था, किसी को पता था कि कोरोना नाम है किसी बीमारी का? नहीं पता था ना। वो आया और स्टाइल में आया, स्टाइल में आया। लोगों कैसे कैसे अपनों से अपनों को दूर कर दिया। कोरोना काल में एक बेटा एक माँ से दूर हो गया, एक पति अपनी पत्नी से दूर हो गया, एक बेटा अपनी माँ से दूर हो गया। ऐसे से करके लोग पहचानते नहीं थे। पैसा तो लेते थे, जो लोग बाहर से आते थे उनके लिए हम लोग देखे होंगे और आसपास के सभी लोग जानते हैं कि कोरोना काल में, कोविड में, लोग अपने बेटे को या पति हो या देवर हो, कोई भी हो, रिलेशन में कोई हो, सिर्फ पैसे से मतलब इंसान रखते थे और शरीर से बिल्कुल भी नहीं। तो उनको बाहर मड़ई लगाया जाता था या बाहर प्लास्टिक लगाकर बोलते थे आप बाहर रहिए। उनको खाना पीना दूर से ही दिया जाता था ताकि हमें छुआछूत की बीमारी ना हो और हम बीमार ना पड़े। और पैसा लेकर लोग भूल जाते थे कि मेरा कोई है अपना। लेकिन उनसे पूछिए जिसकी गोद उजड़ चुकी है, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। हम सब जानते हैं ना इसके बारे में, हम सब जानते हैं कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है और हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। तो हम किसी को बता क्यों नहीं सकते हैं? अपने तक बताना। देखिए, अगर हम जानते हैं, अगर जाकर हम बात नहीं करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, वो हमें सबसे बड़ी हमारी दुर्भाग्य है। हम बहुत पाप कर रहे हैं ऐसे। तो इससे अच्छा है कि अगर हमें कुछ पुण्य ही कमाना है, दुआ ही कमाना है, तो हमको बाहर जाकर निकलना होगा, बताना होगा, एक एक घर को बताना होगा। और नई नई बीमारियाँ आ रही है, न्यू बीमारियाँ आ रही है। जिस तरह से हम लोग न्यू फैंसी कपड़े पहनते हैं ना, नई मतलब कुछ नई देख ले हैं साड़ी वगैरह, तो हमको वो भी चाहिए। नई सूट दिख रही है वो भी हमको चाहिए। नई घड़ी हमने देख लिया, हमको वो भी चाहिए। कुछ भी हमको नहीं दिखा, बस हमें क्यों लगता है कि हमको चाहिए। तो नई नई मॉडल, नई नई बीमारियाँ आती है और हर लोग न्यू चीज़ पर ज़्यादा कोशिश करते हैं। क्यों? पहले के युग में लोग गुड़ खाकर बीमारी नहीं पालते थे, गुड़ खाते थे। सॉरी, पहले के लोग गुड़ खाते थे ज़्यादा, ताकि गुड़ में शुगर नहीं होता है। और आज के डेट में फैंसी के यानी मॉडल के रूप में और फैंसी के रूप में लोग चीनी खाते हैं, शक्कर यानी शुगर। लोग जब खाते हैं तो शुगर बीमारी भी होती है और बहुत सी तमाम प्रकार की बीमारी होती है, न्यू बीमारियाँ। इतना तक बीमारी होती है कि लोगों के पेशाब करने पर भी चींटियाँ लग जाती है, पेशाब में भी चींटियाँ लगती हैं, जबकि चींटियाँ नहीं लगना चाहिए। अब कितने लोग ऐसे जो है कि प्रोटीन नहीं बन पाता है शरीर में, तो पेशाब में भी जैसे सैंपल घुरा रहता है उस तरीके से गांजा की तरह बहुत सी निकलती रहती है जो बन जाती है। ये सब क्या है? ये सब बीमारियाँ तो है। तो हमें दोस्तों इस सब से दूर रहना चाहिए। को शुरुआत पहले हमें अपने ही घर से चाहिए करना, तो हम करेंगे। और क्योंकि यूज करें आदमी, यानी कि हमें अभी तक भूल नहीं पाए, तो इसलिए हमें प्रोडक्ट यूज करें आंवली। यानी हमें आंवली छड़ी लेना चाहिए, एसिड अल्की है। दुकान के प्रोडक्ट बच्चों को सावधान करना है, क्योंकि बच्चों ज़्यादा कुरकुरे वगैरह जब खाते हैं तो बच्चों को बहुत सारी बीमारी, न्यू बीमारियाँ होती हैं। उनकी सबसे ज़्यादा बीमारी क्या होती है? उनको लीवर ख़राब हो जाती है। तो बच्चे को अपने बचाना है। अगर आपको देना है तो मोटा दाना दीजिए ना अपने बच्चों को। मोटे दाने जो से हमारे डेसन में बिस्किट आता है उसको खिलाइए। बिस्किट कई प्रकार के दाने से बनती है, चावल के भूसे से बनती है, चावल के जैसे कि हमारी होगा चावल से बनती है, बाजरा का हो गया, सब मोटे दाने मिलाकर बनती थी। पहले के लोग मोटा दाना ही खाते थे, लेकिन आज के दिन पहले लोग ऊब जाते थे खाते खाते। उनको चावल और गेहूँ काटा चाहिए था, चावल खाना चाहिए था। चाहते थे कि हमको बाजरा न खाना पड़े, लेकिन गुड़ ना खाना पड़े, लेकिन वो उब जाते थे। लेकिन अब लोग
अब के लोग ढूंढ रहे हैं कि हमको मोटा दाना मिल जाए ताकि हमको बीमारी ना हो। तो हम जितना ही मोटा दाना खाएंगे दोस्तों, बीमारी हमें उतना ही कम होगा। जितना फैंसी में हम खाएंगे, गेहूं का आटा, चावल और अरहर का दाल, ये सब हम लोग जितना ही खाते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, उतना अच्छा अच्छा बीमारी, न्यू मॉडल में बीमारी हमारे पास आती है और आकर तहस नहस करके चली जाती है। तो हमें सबसे ध्यान रखना चाहिए। और एंजाइम जो नेचुरल बनाए हैं भगवान, भोजन के साथ हम लोग केमिकल खाते हैं। भोजन का सही पाचन मिलता है कब? जब हमें लोग शुगर यानी शून्य मीटिंग करते हैं, थोड़ा बहुत शून्य मीटिंग कर लें, यानी शून्य सेशन करते हैं, जिससे कि हम लोग अगर थोड़ा बहुत कुछ भी केमिकल वाला खाते हैं तो हमको शून्य, यानी कि हमको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि शून्य जो लोग करेंगे ना तो उसका जो हम सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे करता है ना, तो हमको ये भी बहुत जरूरी। लोगों की सांस की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग समस्या हो रही है कि सांस की प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से हो रही है। अब बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। सांस की प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो रही है कि हम सांस ले आके डॉक्टरी से दिलवाते देते हैं, चाहे हमारे घर के बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चा हो, कोई भी। लोग पेड़ काट दे रहे हैं, पानी नहीं डाल रहे हैं पेड़ में, हवा नहीं मिल रही है। और आज भी अगर पेड़ है, हवा मिल रही है तो वो भी शुद्ध नहीं मिल रही है, हमें खाना शुद्ध नहीं मिल रहा है, पानी शुद्ध नहीं मिल रहा है, हमें कुछ भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। सब केमिकल, सब केमिकल, सब केमिकल। ऐसे में हम लोग बीमार तो ही रहेंगे, साथ साथ हमारा हेल्थ भी खराब होगा, हमारा सेहत भी खराब होगा और हम बीमार पड़ेंगे। और सबसे बड़ी आज की डेट में सबसे बड़ी बीमारी हो गई है दांतों की। दांतों की बीमारी हो गई दोस्तों, क्योंकि देखिए हर समय लोगों को लगता है कि हम पहले के लोग इतना मजबूत दांत करते थे, अपना चिचड़ी वगैरह करके चिचड़ी का दातुन करते थे और बहुत से ऐसे कर लेते थे। और जो तम्बाकू पीते थे उसके जट्ठे को फोड़ फोड़ कर कुछ कुछ का मंजन बनाकर नमक तेल मिला करते थे ताकि उनके दांत मजबूत रहे। आज किसी के अगर पास बैठेंगे तो बहुत सारे ऐसे जो लोग मिल जाते हैं हमको, जो कि बदबू पायरिया आती हो जाती है दांतों में, तो बैठने में हमको प्रॉब्लम होती है, यानी बदबू बहुत आती है मुंह से। तो ये सब हटाने के लिए हमारे पास एक गैनोडर्मा है, गैनोडर्मा पेस्ट, जो गैनोडर्मा डाला गया है, तो उसको हम करते हैं। तो अगर हम उसको करते हैं यानी कि शाम को लगाकर मटर के बराबर लगाकर छोड़ देंगे पेस्ट को, तो हमें बदबू, पायरिया, जीभ की सफाई, मुंह की सफाई, साथ साथ मुंह में जो बार बार झाला पड़ रहा है वो भी ख़त्म होगा। और मुंह में से कभी कभी ठंडा गर्म पानी लगता है तो पानी ठंडा गर्म नहीं लगेगा, अगर हम मंजन को लगा कर छोड़ देते हैं रात भर तो वो भी नहीं लगेगा। और साथ में ब्लड दे रहा है तो ब्लड भी रुक जाएगा। और दांत हिल रहा है तो पेस्ट को लगा कर छोड़ना पड़ेगा, ताकि आपका पेस्ट, जैसे सीमेंट बालू से लोग ईंटा जोड़ते हैं तो मजबूत होता है ना, उस तरीके से अगर आप पेस्ट लगाते रहेंगे तो आपका दांत इतना मजबूत हो जाएगा कि आप घाटे तक जाएंगे फिर भी दांत नहीं टूटेगा। और मंजन को लेकर मटर के दाने कितना बराबर आप लेकर इसको खाकर पानी पी लेंगे तो हमारे पेट में जो समस्या होती है, जैसे कि गिल्टी हो जाती है, चर्बी बनने लगती है, चर्बी अंडे जिसे देखेंगे टोएंगे तो पेट में रहती है, ये सब रहती है, तो उससे भी धीरे धीरे गल जाएगा। और जो गैस की समस्या है धीरे धीरे वो भी सही रहेगा। पेट सफा रहेगा, यानी आगे का गेट नीचे का पेट दोनों सफा रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारी ज़िंदगी। क्योंकि हर इंसान का दांत में दर्द, झुंझुनापन, लोग कुछ भी खाते पीते हैं पछता नहीं है, दांत में दर्द होता है, दांत के दर्द की वजह से भी लोग नहीं खा पीते हैं अपनी मनपसंद खाना। हर बुजुर्ग चाहते हैं कि हमें चना मटर खाएं, मतलब उनको भी कोई दिक्कत समस्या ना हो फोड़ने में। और हमको जो बादाम मिलता है तो ये सब खाने से फोड़ने में दांत दर्द होता है, कड़ा सामान खाने से दांत में दर्द हो जाती है और लोग खा नहीं पाते हैं, तो इसको सेवन करना चाहिए, ताकि सेवन करने से हमें कोई भी समस्या नहीं होती है और हमारा सब कुछ एकदम सही तरह स्वस्थ रहेगा, हमारा सही स्वस्थ रहेगा, हमारा दांत स्वस्थ रहेगा। और कहीं जल गया, कट गया, फोड़ा फिर से खुजली हो गया तो हम पेस्ट को गैनोडर्मा लगा सकते हैं। जैसे कि हम इस पेस्ट को हम अपने दांतों में लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसको बच्चे को, छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो, अगर थोड़ा थोड़ा करके हम
सरसों के दाने कितना बराबर हो गया या फिर मटर के दाने कितना बराबर, अगर हम बच्चे को चटाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा हर रोज़, तो आने वाले समय में बच्चों को सांस की प्रॉब्लम नहीं होगी, निमोनिया जैसी बीमारी नहीं होगी। जबकि लोगों को अब निमोनिया कितनी प्रॉब्लम होती है, सांस कितनी प्रॉब्लम होती है कि लोग जा जाकर सांस दिलवाते हैं डॉक्टर के पास। तो हम सब बच्चे को चटा सकते हैं। और हमारे सर में बहुत तेज़ी से डंड्रफ हो गया, जैसे कि हमारे सर में खुजली हो रहा है, मेरे बाल पक रहे हैं अंदर से जड़ से, तो आप पेस्ट को पानी में मिलाकर अपने बालों के ऐसे ऐसे उंगलियां से ऐसे ऐसे करके लगाएंगे, हल्का से हल्के हल्के हाथे से मसाज करेंगे, तो आपका बाल पकेगा नहीं। और जो रूसी है, जो डंड्रफ है हमारे बालों में, उस डंड्रफ को भी हटा देता है, वहाँ पर भी काम करता है। बाल हमारा क्योंकि हमें खान पान के से बाल हमारा समय से पहले पक जा रहा है, तो बाल सबको अपने बाल को बहुत प्यारे हैं और सब लोग चाहते हैं कि हमारा बाल पके ना और खूब घना रहे, लंबा रहे। लोगों को लगता है, बहुत लोगों को पसंद है बहुत बड़े बड़े बाल, बहुत लोगों को पसंद है छोटे बाल। तो आप जैसे चाहे रख सकते हैं अपने बाल को, लेकिन अपने बालों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे सर की जो स्किन है उसमें प्रॉब्लम होती है, खुजली होती है, इन्फेक्शन होती है, दर्द होने लगता है, तो उस आप पेस्ट को पानी में घोलकर हल्के हल्के हाथों से मसाज करके छोड़ दीजिए, बहुत ही आराम मिलेगा। सर में दर्द है, मसाज करिए, पानी मिलाकर आराम मिलेगा। सर्दी है, खांसी जुकाम है, भाप लीजिए गर्म पानी में करके, आराम मिलेगा। कहीं कट गया, जल गया, फोड़ा फुंसी हो गया, खुजली हो रहा है, आप लगाइए पेस्ट को, बेहिचक लगाइए, आराम मिलेगा। बवासीर है, आप बवासीर पर लेटरिन के बाद साफ कर लिए अच्छे से, साफ करने के बाद थोड़ा सा पेस्ट को अच्छे से लगा लें मस्से पर लगाने से धीरे धीरे कटकर गिल जाता है। और किसी को हर्निया है, आप हर्निया है तो उसको भी आप दीजिए, धीरे धीरे वो भी गलना चालू हो जाएगा। तो हमारा पेस्ट हर जगह काम करता है। इसे बिच्छू मार दिया आप, जो 24 घंटा में बिच्छू उतरता है झराने फुकाने पे, तो आप लगा लेंगे इस पेस्ट को, गैनोडर्मा पेस्ट को, इसको, तो आपको 20 से 25 मिनट में वो भी उतर जाएगा। यानी जहर को जहर ही काटता है। और हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना दांत उखड़वाते हैं, पैसा भी लेते हैं, दवा भी देते हैं बहुत सारा खाने के लिए, लेकिन हमारा दांत वापस नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप पेस्ट करते रहोगे, करते रहोगे गैनोडर्मा, आपका दांत कभी उखड़ेगा नहीं। और जब तक घाट पे नहीं जाओगे तब तक आपका दांत मजबूत ही रहेगा, दांत घाट तक जाएगा और अच्छा भी रहेगा आपका दांत। लोग देखेंगे तो वाह क्या दांतें हैं। मेरे भी दांत को लोग बोलते वाह क्या दांत है आपकी। लेकिन जी हाँ, दांतों को भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि दांत में बहुत तेज़ी से बीमारी है। जिस समय जिससे पथरी की बहुत सारी बीमारियां हो रही है, उस समय दांत की भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो आप अपने दांतों को बचाइए और गैनोडर्मा पेस्ट जरूर अपनाइए, क्योंकि हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट है। तो पेस्ट को कभी अपने से दूर मत रखिए। और जो भी कहीं भी आपको बैक्टीरिया की प्रॉब्लम है, इसको खाइए और मंजन को खाते रहिए। अगर पेट में दर्द है, खा के अपना पेट सही कर सकते हैं। गैस है, थोड़ा सा गुनगुने पानी में घोर के पी लीजिए। लेटरिन हो रही है पतला, घोर के पानी में पी लीजिए। उल्टी हो रही है तो भी घोर के मंजन को पानी में पतला सा बना कर पी लीजिए। कहीं भी आप लगा सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। क्या ऐसे पेस्ट आपको बाहर मिल सकता है जी? नहीं मिल सकता है। कोई भी पतंजलि मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब में केमिकल है, कोई जड़ी बूटी वाला नहीं है। लेकिन इसमें गैनोडर्मा जड़ी डाला गया है। किसी दुकान की, किसी कंपनी की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम जो खाते हैं पीते हैं हम आपको वही बताएंगे। कोई फेक बात नहीं है, ये रियल बात है। आप सब लोग खाएंगे पिएंगे तब विश्वास करेंगे, जब तक नहीं खाएंगे पिएंगे विश्वास नहीं करेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा। और बहुत सारे इसके गुण है, बहुत सारे फायदे हैं। आप सुनार के पास जाते हैं अपना जेवर साफ करवाने, तो आप गैनोडर्मा पेस्ट को लेकर पानी मिलाकर, थोड़ा सा पानी खौलाकर उसमें डालकर मंजन को और ब्रश से साफ कर लीजिए। देखिए आपका पेस्ट, आपका जेवर एकदम साफ रहेगा और अच्छा रहेगा, आपका कटेगा नहीं। लोग धोखाधड़ी करते हैं आपसे, वो धोखाधड़ी नहीं रहेगा। आपका पूरा का पूरा सोना या चांदी आपके पास ही रहेगा। तो हर जगह काम करता है, इसलिए हम कहते हैं ना हमारा पेस्ट सबसे बेस्ट। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा है अपना पेस्ट। और गैनोक्रेटली को भी प्रोडक्ट यूज करें और उसे भी कोई भी शरीर पर नुकसान ना होने दें। और हमारे अंदर जो भी कमाए हैं उसे पूरा करता है स्पोइना। यानी हम स्पोइना भी खाएं और पूरा का पूरा लाभ अपने पेस्ट का लें, जो कि हमें सब कुछ देता है। तो आइए हम पेस्ट की बात हमारी अब
ख़त्म नहीं हो सकती है। और बहुत बहुत सारे इसके पेट है। जीभ की सफाई, मुंह की सफाई, दांत की सफाई, हर जगह सफाई करता है। बस हमें अपने दिल की सफाई या अपने दिमाग की सफाई करना पड़ेगा, ताकि हम समझ सकें कहाँ सही है कहाँ गलत है। पैसा हमारा है, पैसा आपका है, सोच आपका है, आपको सही चीज़ चुनना पड़ेगा। आप इसको खा सकते हैं, बाहर की मंजन आप नहीं खा सकते, लेकिन गनोडर्मा मंजन खा सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।